Hello student, welcome to online classes which is organized by Adarsh City Convent School Kakod and preferred by their honor Mr. राजवीर सिंह जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट, आज उसी के आगे से डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? व्हाट इज साइंस। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। बिहाइंड Today we have solved many queries. People observed, wondered, experimented and found the truth behind many things on the earth and universe. This means है कि आज के दिन में लोगों ने कई सारी चीजों को हल कर लिया है, उसके पीछे भी कुछ न कुछ साइंस है। क्या आश्चर्यजनक प्रयोगात्मक चीजें उन्होंने करी हैं कि इस सच्चाई को वो साइंस के सहारे बाहर लाए। They use these truths to make new things that could make life convenient and luxurious. यहां से शुरू कर रहे हैं। Let us start with this sentence कि हम जो आज की डेट में या आगे से चल करके जैसे चीजें बन रही हैं हमारे साथ में, हमारे यूज की, जैसे पंखा है, पंखे को बनाया गया हवा लेने के लिए, गाड़ियां हैं डेवलप की गई आने जाने के लिए, रेगुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसी एवरीथिंग्स मेड बिहाइंड द साइंस। दिस इज अ ट्रूथ एंड नेवर कैन बी टेल्स लाई। इसे झूठलाया नहीं जा सकता। ये एक सच्चाई है कि हर वो वस्तु जो हमारे यूजेबल है उन सभी के पीछे क्या है, कुछ न कुछ साइंस जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो दिस ट्रूथ दैट आई एंड यू सीक फॉर इज साइंस। ये सच्चाई है जिसको हम आप मिलकर के देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हर वस्तु जो बनी है उसके पीछे कुछ न कुछ साइंस है। साइंस इज द स्टडी ऑफ ट्रूथ। क्वेश्चन पूछा है बिफोर, यही चैप्टर का नेम है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ ट्रूथ बिहाइंड एवरी स्मॉल थिंग इन दिस यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं बनी हैं और जितनी वस्तुएं स्थित हैं उन सबके पीछे कुछ न कुछ विज्ञान जुड़ा हुआ है। This is a systematic way of obtaining knowledge about something. ये एक क्रमबद्ध रास्ता है। जैसे सीढ़ी होती है छत पे जाने के लिए, वन बाय वन हम उसको चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर जाने के बाद देन कम्स डाउन, नीचे की तरफ आते हैं। उसी प्रकार से साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे। यह एक क्रमबद्ध रास्ता है और इसी के सहारे ऑब्टेनिंग नॉलेज, हम अपने ज्ञान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अबाउट समथिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग, कि पढ़ाई के क्षेत्र में लेना है, लर्निंग के क्षेत्र में लेना है, कि हमें टेक्नीशियन के रूप में अपने नॉलेज को डेवलप करना है, कि अकाउंटेंट बनना है। वो सारी चीजें क्या होती है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है तो एवरी नॉलेज बिहाइंड साइंस एंड और A scientist is someone who seeks this knowledge, who experiments and establish fact. उन वैज्ञानिकों ने भी इसे उसी तरीके से जाना। someone who seeks this knowledge, जिन्होंने सीखा उन्होंने भी इस नॉलेज को आगे बढ़ाया और बताया, प्रयोग करके, इन फैक्ट्स को देख करके, समझ करके क्या किया, बताया। तो ओवरऑल डेफिनेशन देखने के लिए जाएंगे तो साइंस पूछा व्हाट इज साइंस, तो सभी बोलते हैं साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। बट ये करेक्ट डेफिनेशन तो है लेकिन फुल नहीं है। फुल डेफिनेशन क्या है? साइंस इज ए फॉर्म ऑफ नॉलेज विच इज गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड देयर observation. Science is a form of knowledge which is gained by careful observation and their experimentation. यानी विज्ञान वह ज्ञान है जो प्रयोगात्मक
विवरणात्मक विवरणों के आधार पे क्रमबद्ध किया गया है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो प्रेक्षणों के द्वारा उसकी सच्चाई, ट्रूथनेस क्या होती है, बाहर आती है। उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। There was once a young man who wondered why an apple came down when it fell from a tree. न्यूटन की कहानी सभी पढ़ाते हैं, तो पहले पढ़ा भी होगा इंग्लिश में, हिंदी में, कि न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे। अब वो जाकर के एप्पल के पेड़ के नीचे सोते नहीं, एप्पल गिरता नहीं, तो जो मोशन के लॉज हैं, इतना बड़ा साइंस है, कैसे डेवलप होता है। तो देयर वॉज वन ए यंग मैन हु वंडर्ड व्हाई एन एप्पल केम डाउन व्हेन इट फेल फ्रॉम अ ट्री। एक नौजवान आदमी जो पेड़ के नीचे जा गया तो उनके सर पे वो एप्पल गिरा। क्यों गिरा, पीछे पड़ गया। वाई डिड इट नॉट गो अप इंस्टीड, वस्तुतः वाई डिड इट नॉट गो अप, ये कहीं और क्यों नहीं गया, ये मेरे ही सर पे क्यों गिरा, ऐसा साइंटिस्ट ने सोचा। हिज ऑब्जर्वेशन लेड हिम टू थिंक, उसका वो विवरण सोचने लायक भी था। ए लॉट ऑफ थिंग्स एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर्ड, सारी चीज, उन सभी तथ्यों के पीछे वो पड़ गए और आखिरकार उन्होंने डिस्कवर किया, खोज की। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट मीन ग्रेविटी का नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहां पे देख लीजिए इमेज बनी हुई है, एप्पल का ट्री है, इसके नीचे ये साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, यहां से एप्पल टूट करके नीचे की तरफ गिर रहा है। तो वो थिंक कर रहे हैं, कुछ न कुछ सोच रहे हैं। तो उन्होंने सोच के बताया कि ये क्या है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पृथ्वी जिस फोर्स से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। और ये जो नियम है जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के लिए, एंड द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। यू कैन नेम दिस पर्सन, आप इसका नाम बताएं। ही इज वन अदर देन द ग्रेट साइंटिस्ट, यह भी उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक था, सर इसैक न्यूटन। देयर नेम इज सर इसैक न्यूटन। पूरा नाम उनका क्या था, इसैक न्यूटन, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। हिज inquisitive mind led him to discover many facts about motion which is today known as Newton's law of motion. उन्होंने अपने विवरणात्मक माइंड से खोजा और बताया दूसरी चीजों को, मोशन के बारे में। मोशन मीन्स गति, विच इज टुडे नोन एज, जो आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती है, न्यूटन के गति के नियम के नाम से जानी जाती है। साइंस एक्सप्लेन्स हाउ द यूनिवर्स एंड आवर अर्थ केम इनटू एक्सिस्टेंस। साइंस, विज्ञान ही बताता है पृथ्वी के भी बारे में कि कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे यहां जीवों का विकास हुआ और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी। ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लेनेट है ये जहां पे लाइफ है। साइंस टेल्स अस अबाउट द एयर, द सन, द मून, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, रेन, रेनबो, लाइट, शैडो, पावर, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट टाइप ऑफ थिंग विच इज ब्रीथ एंड ईट फूड, these things are called living things, and that type of things which is not required any type of air, can't breathe, can't travel, आ जा नहीं सकती हैं। दूसरी सबसे अहम बात की आदमियों के द्वारा बनाई जाती हैं, ह्यूमन बींग्स मेड करते हैं। तो ऑल ह्यूमन थिंग्स विल मेड इज नोन एज
नॉन लिविंग थिंग्स, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुएं। तो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, एक सजीव वस्तुएं होती हैं। सजीव जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, नेचर डेवलप करता है, और जो मानव निर्मित होती हैं उसे हम डेवलप करते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, रेन, रेनबो, वर्षा, इंद्रधनुष, प्रकाश, परछाई, पावर, शक्ति एंड एनर्जी और ऊर्जा। इट शोज अस हाउ टू यूज एनर्जी, ये सारी चीजें बताती हैं कि एनर्जी को, ऊर्जा को कैसे यूज किया जाए। ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर, जो हमें जल से मिलती है। वाइंड एंड सन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हवा और सूर्य की ऊर्जा के सहारे हम इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, जो घरों में बिजली जलती है, उसको हम क्या